इस वीडियो में आइडेंटिफायर नेमिंग के बारे में बात होगी। पाइथन कोडिंग करते समय किस तरह के आइडेंटिफायर्स सिलेक्ट करने चाहिए, किस प्रकार के आइडेंटिफायर्स नेम रूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि कोडिंग करना आसान हो, अदर प्रोग्रामर्स भी आपके कोड को आसानी से समझ सकें। तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। मान लीजिए आप एक सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम बना रहे हैं और आपने प्रिंसिपल के लिए पी का इस्तेमाल किया। प्रिंसिपल के लिए पी का इस्तेमाल पी किया, पी का जो वैल्यू है आपने दे दिया। ओके, रेट के लिए आपने आर फॉर रेट आपके लिए है और आर का जो वैल्यू है आपने यहाँ पर 7.5 स्टोर कर दिया। टाइम के लिए टी का इस्तेमाल किया और टी में आपने 3 इयर्स के लिए 3 असाइन कर दिया। और आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपने ले लिया एस आई। एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी multiply t divide by 100. Okay, then simple interest is calculated. Now you are going to print. So simple interest is calculated and it is paying the value 562 rupees 50 पैसे. Okay, but ये जो प्रोग्राम है पाइथन कोड है सिर्फ आप समझ सकते हो का मतलब टाइम है और एस आई का कोई दूसरा प्रोग्रामर आपके इस कोड को देखता है तो हो सकता है उसको दिक्कत समझने में। इसलिए आपको ऐसे आइडेंटिफायर सिलेक्ट करने हैं जिससे कि पाइथन कोड को आसानी से समझ सके। फॉलो करना। तो यहाँ पर प्रिंसिपल का पूरा स्पेलिंग आप लिख सकते हैं, PRINCIPAL, प्रिंसिपल। ओके, तो यहाँ पर आपने असाइन कर दिया 3000। 3000 आपने प्रिंसिपल के लिए असाइन कर दिया। रेट, रेट RATE रेट, तो अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखना चाहते हैं तो स्पेस अलाउ नहीं करता है पाइथन कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को कुछ इस तरह लिखें। आप जो है आइडेंटिफायर में स्पेस देते हैं तो पाइथन जो है एरर क्रिएट करता है, सिंटेक्स एरर बताता है। तो स्पेस देने की बजाय आप अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप ऐसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 8.5। ठीक है, अब आप जो है टाइम लिखना चाहते हैं तो टाइम जो है TIME लिख सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू 5 इयर्स। ओके, अब सिंपल इंटरेस्ट लिखने के लिए सिंपल और इंटरेस्ट के बीच में आप अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप कैमल केस का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैमल केस का मतलब जो ईच वर्ड है उसको आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा सिंपल, SIMPL सिंपल, और जो नेक्स्ट वर्ड है सिंपल इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट वाला जो वर्ड है उसको आप कैपिटल से शुरू करें, इंटरेस्ट INTEREST से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं आप। जैसे यहाँ से मैंने प्रिंसिपल को कॉपी कर लिया। ओके, प्रिंसिपल कॉपी कर लिया, यहाँ पेस्ट कर दिया और ये स्टार लगा दिया। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट को कॉपी कर लिया यहाँ से और इसको भी पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और यहाँ से मैंने टाइम को कॉपी कर लिया। ठीक है, और इसको भी यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है 100 से, क्योंकि फार्मूला है इसमें आपको 100 से डिवाइड करना है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया और सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं। पेस्ट कर दिया और सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू प्रिंट हो गई, 127 रुपीज 50 पैसा। ठीक है, तो इस वीडियो में आपने सीखा कि जो आइडेंटिफायर्स नेम्स हैं वो मीनिंगफुल होने चाहिए और यहाँ पर 2 रूल्स
कन्वेंशन है कि आइडेंटिफायर कैसे बनाएं। तो आइडेंटिफायर बनाने के लिए आप अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए किया है, और कैमल केस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपकी बड़े आइडेंटिफायर्स हैं जिसमें 2 वर्ड्स या 3 वर्ड्स हैं, तो उसके लिए आप जो है हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वर्ड्स को समझने में आसानी होगी। मैं कुछ और एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे कि आपको लोन अमाउंट जो है एक आइडेंटिफायर बनाना है, तो आप जैसे लोन अमाउंट के बीच में आप स्पेस नहीं छोड़ सकते हैं, तो आप अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लोन अमाउंट, ओके, लोन अमाउंट में मैंने असाइन कर दिया 500, तो लोन अमाउंट 500 असाइन हो गया। मान लीजिए एक और लोन अमाउंट आपको बनाना है, लेकिन आपको दूसरे कन्वेंशंस का इस्तेमाल करना है, तो इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। एल कैपिटल कीजिए लोन, और अमाउंट का ए जो है कैपिटल कर दीजिए, AMOUNT, दे दिया, ठीक है। तो इनमें से किसी भी एक रूल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। चाहे तो आप अंडरस्कोर वाले कन्वेंशंस या रूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो कैमल केस है जहां पर एक से अधिक वर्ड हैं जिस आइडेंटिफायर में, उसमें हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आइडेंटिफायर बनाएंगे तो वो मीनिंगफुल होंगे और साथ ही समझने में आसान होते हैं, और पाइथन इसके लिए कोई भी सिंटेक्स एरर क्रिएट नहीं करता है। साथ ही जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है केस सेंसिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्मॉल लेटर्स हैं और कैपिटल लेटर्स हैं उसमें डिफरेंशिएट करता है पाइथन इंटरप्रेटर। तो देखिए लोन अमाउंट जो कि स्मॉल लेटर्स में लिखा है, अंडरस्कोर के साथ लिखा है, वो डिफरेंट वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज 500, और लोन अमाउंट जो कि हमने कैमल केस का इस्तेमाल करके आइडेंटिफायर क्रिएट किया है उसकी वैल्यू डिस्प्ले हो रही है 1000, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है आइडेंटिफायर्स बनाने के लिए इन रूल्स को जरूर फॉलो करें, जिससे कि पाइथन प्रोग्राम्स आप आसानी से समझ सकें, साथ ही आपके प्रोग्राम को दूसरे स्टूडेंट्स, टीचर्स और प्रोग्रामर आपके कोड को आसानी से समझ सकें, मॉडिफाई कर सकें और उसको इस्तेमाल कर सकें। आइडेंटिफायर नेमिंग और कन्वेंशन का इस्तेमाल करके चलिए हम एक और प्रोग्राम बनाते हैं, और ये प्रोग्राम हम जो स्क्रिप्ट मोड पे बना रहे हैं, जैसे कि हमारे पास स्टोर करना है हिंदी मार्क्स। तो उसके लिए आप क्या आइडेंटिफायर बनाएंगे ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन मैं पहले आइडेंटिफायर्स जो हैं अंडरस्कोर का इस्तेमाल करके बनाऊंगा। यहाँ पर मैंने कैपिटल H लिया है और यहाँ पर अंडरस्कोर लिया है, और मैं लिख रहा हूँ मार्क्स, हिंदी मार्क्स, ठीक है। हिंदी मार्क्स हैं हमारे 45, ठीक है। अब इंग्लिश मार्क्स जो हैं यहाँ पर इंग्लिश अंडरस्कोर मार्क्स MARKS, तो यहाँ पर मैं अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये मार्क्स हैं 55, ठीक है। अब जो टोटल मार्क्स हैं उसके लिए मैं कैमल केस का इस्तेमाल कर रहा हूँ टोटल, तो मैं इसके लिए स्मॉल लेटर इस्तेमाल करूँगा और कैपिटल लेटर कैपिटल होगा हर एक वर्ड का। तो मैंने टोटल लिखा, और जो दूसरा वर्ड है मार्क्स उसका फर्स्ट लेटर मैंने कैपिटल ले लिया है, मार्क्स, टोटल मार्क्स, ठीक है। टोटल मार्क्स क्या होगा, H_मार्क्स, इसको मैंने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, प्लस प्लस लिया और यहाँ पर इंग्लिश मार्क्स इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया, तो हमारे पास टोटल मार्क्स आ चुका है। तो दोनों ही कन्वेंशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, पहला तो अंडरस्कोर और दूसरा जो है कैमल केस, जिसमें हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, जिससे कि प्रोग्राम को समझने में आसानी हो। अब हम टोटल मार्क्स को प्रिंट करेंगे, तो इसके लिए हम प्रिंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और टोटल मार्क्स जो कि कैमल केस में लिखा हुआ है उसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और पैरेंथेसिस को क्लोज कर दिया। प्रोग्राम को रन करेंगे, रन मॉड्यूल, और यहाँ पर हमने टोटल मार्क्स जो है कैलकुलेट करने के लिए प्रोग्राम बनाया है, तो इसको टोटल मार्क्स के नाम से सेव कर दिया। प्रोग्राम रन हुआ और इसका आउटपुट आ गया 100।